जो हम इंडियन, पाकिस्तानी और साउथ एशियन फ्रीलांसर्स होते हैं ना, हम कुछ चीज़ों में लैग कर जाते हैं जिसमें हम अपना पूरा पोटेंशियल एज फ्रीलांसर्स नहीं ले पाते। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ टिप्स और टूल्स जो आपको यूज़ करने चाहिए अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हो बट आप नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा रहे हो, यानी कि आप नेक्स्ट स्टेप ऑफ गेटिंग हायर क्वालिटी एंड बिगर टिकट क्लाइंट्स जो आप नहीं ले पा रहे हैं। तो आज वो टिप्स और टूल्स मैं शेयर करने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो टूल है वो है टाइम ट्रैकिंग ऐप। इसमें जो भी आप काम कर रहे हो उसको आपको लॉग करना सीखना आना चाहिए। देयर आर सो मेनी ऑफ टाइम ट्रैकिंग एप्स दीज डेज। अपवर्क का अपना टाइम ट्रैकिंग ऐप भी है और देयर आर एप्स लाइक टॉगल एटसेट्रा। तो इनको आप यूज़ कीजिए। इसके अंदर आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं और अगर आप क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो ना, तो जब आप बिलिंग देते हो या फिर जब आप अपना काम दिखाते हो तो आप वो टाइम ट्रैकिंग जो है अपने साथ में अटैच करेंगे, दिखाएंगे कि आपने किस चीज़ में कितना टाइम डाला है। तो एक बहुत ही इफेक्टिव चीज़ दिखती है। उसमें ये दिखता है कि आपने सोच कर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों में ज़्यादा टाइम डाला है, तो ज़रूर वो चीज़ को भी आप इंक्लूड कीजिए अपनी रिपोर्ट्स में। सेकेंड है नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स। कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं जैसे कि स्लैक हो गया, टीम्स हो गया, जिसमें भी आप कोलैबोरेट करते हो क्लाइंट के साथ या फिर क्लाइंट की टीम के साथ भी। वो टूल्स आपको आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। उन टूल्स के बिना आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बात नहीं कर पाते हो और वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल दिखता है। इसलिए अंडरस्टैंड करें स्लैक कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या इंटीग्रेशंस होते हैं, बॉट्स कैसे काम करते हैं उसके, ठीक है। फिर आप अगर स्लैक पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो थ्रेड्स को कैसे यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से मैसेज को अच्छे से स्ट्रक्चर करें, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। टीम्स पर भी सिमिलर चीज, वेरी सिमिलर, उसके अंदर भी मैसेजेस को कैसे स्ट्रक्चर करें, उसके बाद उनमें थ्रेड्स में रिप्लाईज में कैसे बात कर सकते हैं। थर्ड है ईमेल्स। बहुत ही सिंपल साउंड कर रहा होगा बट हियर मी आउट। ईमेल्स को भी आप बहुत बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको अपना सिग्नेचर सेट करना आना चाहिए। जो नीचे हर ईमेल में जाता है आपको वो एक प्रोफेशनल सिग्नेचर सेट करना चाहिए। आपको आना चाहिए कि आप अपनी थॉट्स को कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हो एक ईमेल के अंदर, जिसके अंदर आप कुछ इंट्रोडक्शन दे रहे हो, एक चीज की बॉडी है और आप थैंक यू और कॉल टू एक्शन दे रहे हो, वो चीज आपको लिखनी आनी चाहिए। एंड देन ऑल्सो आपको आना चाहिए कि ईमेल्स के अंदर आप मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी कि पिछली मीटिंग की जो समरी है, रिकैप है, वो आप कैसे शेयर कर रहे हो। और साथ में आपको फॉलो अप लिखने भी आने चाहिए। जैसे कि अगर कोई आपकी डिस्कशन हुई थी क्लाइंट से और 1 वीक तक आपको कोई रिप्लाई नहीं आया, तो 1 वीक बाद आप कैसे ईमेल डालें वो आपको आना चाहिए। एंड फाइनली आपको एजेंडा लिखना भी आना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उस मीटिंग से क्या कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, आप वो भी मेंशन जरूर करना सीखिए। फोर्थ है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। आज की डेट में फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से न्यू क्लाइंट्स मिलना बहुत आसान हो चुका है। यानी कि प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर, अपवर्क, ये सारे आपको यूज करने आने चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने तीनों का कंपैरिजन भी किया, जो मेन आजकल सबसे ज्यादा यूज होते हैं प्लेटफॉर्म्स, तो उनको भी आपको यूज करना डेफिनेटली आना चाहिए। फिफ्थ है पेमेंट रिसीविंग टूल्स। ये टूल्स आपकी कंट्री स्पेसिफिक हो सकते हैं और आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपको वो सब सेटअप करना आता है, जैसे कि वाइज हो गया या कुछ भी और हो गया। जो भी आप टूल यूज कर रहे हैं, आपके बैंक का ऐप हो सकता है जिसके अंदर कि आप सारी अकाउंटिंग मैनेज करते हैं, वो सब आपको बहुत इंपॉर्टेंटली आना चाहिए। क्योंकि आप अगर ग्रो करने का सोच रहे हैं तो वो सारे फाइनेंसेस आपके अच्छे से मैनेज होने चाहिए और आपको कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए पैसे रिसीव करने में। द सिक्स्थ वन इज प्रेजेंटेशन मेकिंग टूल्स। ये टूल्स हो गए जैसे कि गूगल स्लाइड्स हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया या फिर कैनवा हो गया। ये आपको जरूर आने चाहिए। ये क्यों आने चाहिए? क्योंकि अगर आप किसी भी डोमेन में, लेट्स से आप कॉपी राइटिंग में है, आप टाइपिंग जॉब में है या फिर आप डिजाइनिंग में है, आपको अपने जो है काम को प्रेजेंट करना आना चाहिए, आपकी केस स्टडीज को प्रेजेंट करना आना चाहिए। और जस्ट इन केस अगर आप कुछ पिच भी कर रहे हैं क्लाइंट को, तो वो चीज की प्रेजेंटेशन स्किल्स आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टूल्स अगर आप सीखेंगे तो आपको धीरे धीरे आ भी जाएगा कि कैसे आपको कुछ भी प्रेजेंट करना है, लेट्स से केस स्टडीज या कुछ भी एजेंडा, वो आप कैसे प्रेजेंटेशन टूल्स के थ्रू सीख सकते हैं और उसको इफेक्टिवली अपनी प्रोफेशनलिज्म को शो करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और फाइनल टूल है कैलेंडर। अब ये भी एक बहुत सिंपल टूल है जस्ट लाइक ईमेल, बट इसके भी बहुत यूज केसेस है जो कि आपको आने चाहिए। एक है कि आपको कैसे मीटिंग सेटअप करनी चाहिए, उसका टाइटल कैसे इफेक्टिवली और क्लियरली डालना चाहिए, उसके अंदर एजेंडा कैसे डालना चाहिए, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आपको कैलेंडर यूज करना आना चाहिए टू मैनेज योर टाइम एज वेल। लेट्स से अगर आपका दिन है जिसके अंदर आप 9 घंटे के अराउंड काम कर रहे हैं और मीटिंग्स जो है एवरी हाफ एन आवर, एवरी 40 मिनट्स मीटिंग्स आ रही हैं, तो आप फोकस के साथ काम नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा आपको आना चाहिए कि आप फोकस टाइम जो है अपना 3-4 घंटे जिसमें आप एक्चुअली में काम कर रहे हो, जो आप कोर स्किल अपनी जो देना चाहते हो क्लाइंट को, उस पर आप काम कर रहे हैं, इंटरनल अपने कामों की मैनेजमेंट कर रहे हैं। और कुछ घंटे जो हो सकते हैं, मे बी एवरी डे आपने 3 आवर्स या 4 आवर्स का स्लॉट रखा हो, दैट इज ओनली फॉर मीटिंग्स। तो आप क्लाइंट्स के साथ वो वाले टूल्स भी यूज कर सकते हैं लाइक कैलेंडली, जो कि कैलेंडर के साथ लिंक हो जाता है और आप उनको
उनको क्लाइंट्स को वो लिंक दे सकते हैं ताकि वो आपके साथ कॉल बुक कर सके। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए और आई होप आप ये सब कुछ सीखेंगे। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड तो वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।